नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं वे बैक राजस्थान। 10 दिन में भाजपा की जबरदस्त हार सामने आई। जिसे मंत्री बनाया वो विधायक भी न बन सका। 3 राज्यों में जब विधानसभा चुनावों के नतीजे आए और भाजपा यहां जीती थी तो भाजपा ने इन राज्यों में नए चेहरों को मौका दिया था। नए चेहरे, यहां तक कि पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया। पूरी कैबिनेट को अगर देखा जाए तो आधे जिन लोगों को मंत्री बनाया गया वो ज्यादातर लोग नए हैं, ऐसे कोई अनुभव रखते नहीं हैं। उस वक्त गोदी मीडिया जो है वो इस कदम को मास्टर स्ट्रोक बताने पर आमादा हो गया। लेकिन ये क्या हुआ? ये मास्टर स्ट्रोक डिजास्टर स्ट्रोक कैसे बन गया और भाजपा की पोल खुल गई। इस चुनाव से मात्र 10 दिन पहले भाजपा ने जिसे मंत्री बनाया वो विधायक का चुनाव भी जीत नहीं पाया। ये हैरान करके रख देने वाली खबर बताती है कि जरूरी नहीं कि आला कमान जिसके सर पर हाथ रख दे उसकी नैया पार लग ही जाएगी। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता सबकी उस्ताद है। राजस्थान के करणपुर विधानसभा में उपचुनाव होने थे, वहां भाजपा को जबरदस्त झटका लगा है। यहां भाजपा के उम्मीदवार को अच्छी खासी हार का सामना करना पड़ा है। यूं भी नहीं 1000-2000 से हारे हों, बल्कि एक बड़े मार्जिन से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई है। अब यहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाला क्या है पता है आपको? वो ये है कि भाजपा का प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने 10 दिन पहले ही मंत्री पद की शपथ ली थी। अलग अलग जगह वो प्रचार करने भी जा रहे थे कि मंत्री बना दिया है तो जीत तो पक्की है ही, लेकिन वो योग्यता पूरी नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री बना दिया गया। अब आला कमान को ये लगा होगा कि पहले ही मंत्री बना देंगे तो जनता इस लालच में ही जिता देगी कि एक मंत्री करणपुर सीट को भी मिला है। लेकिन अफसोस आइडिया काम किया नहीं। भाजपा भूल गई कि लोकतंत्र है और जनता के आगे किसी की नहीं चलती। सारे के सारे चाणक्य जनता के सामने पानी भरते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह ने ये सीट जीत ली है और अब एक बात बताएं कि राजस्थान में भाजपा के पास विधायक की कमी तो थी नहीं, फिर बड़ा सोच समझकर कई दिनों के मंथन के बाद इन्हें चुना। ऐसी आखिर क्या मजबूरी थी? कैबिनेट का फैसला भी सबसे लेट हुआ था, अगर याद हो आपको। भजनलाल सरकार के लिए भी ये हार जो है वो बहुत असहज कर देने वाली थी, क्योंकि सीएम बनते ही ये पहली हार का सामना ही उन्हें करना पड़ गया। ये उनकी जिम्मेदारी थी। मंत्री पद पर बैठे चेहरों की ऐसी बुरी हार ये बताता है कि नए चेहरों पर दाव लगाना हर बार मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकता। यहाँ एक बात आजकल हर किसी की जुबान पर है कि चुनाव की शुरुआत से ही वसुंधरा खेमे को साइडलाइन किया जा रहा था। आपको याद ही होगा, वसुंधरा जब मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस करने वाली थी तब पर्ची देखकर वो किस तरह चौंक गई थी, जबकि वो आश्वस्त थी मुख्यमंत्री के नाम के लिए। उनको इग्नोर करना कहीं भारी तो नहीं पड़ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुंधरा खेमे ने अपना इंतकाम इस तरह से ले ही लिया हो? वसुंधरा का प्रभाव इस हार पर क्यों देखा जा रहा है? क्यों दबी जुबान में लोग ये कह रहे हैं कि महारानी को दरकिनार करना आखिर भाजपा को भारी पड़ गया करणपुर में? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या करणपुर सीट पर जो भाजपा के प्रत्याशी टीटी हैं उनकी हार में वसुंधरा का कोई रोल है? क्या वसुंधरा का प्रभाव वहां पर है? क्या वसुंधरा ने वाकई भाजपा से इस तरह से कोई बदला लिया है? क्या वसुंधरा को दरकिनार करना वाकई भाजपा को इस तरह से महंगा पड़ा है? इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और हाँ, जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आपसे करवाना ही है।